हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संतलाल दिवाकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इंग्लिश ग्रामर नरेशन की क्लास में अपने अगले लेक्चर के साथ। और जैसा कि हम इसका अध्ययन कैसे कर रहे हैं, इसका अध्ययन हम साथियों जीरो से लेकर शिखर तक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जीरो से लेकर शिखर तक कर रहे हैं और जिसमें ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और हम अभी अपने पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि दोस्तों की मॉडल ऑक्सिलरी अगर आपको किसी रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाती है डायरेक्ट नरेशन के, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे हूबहू क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम आगे। वहां पर क्या होगा कि हम इसकी अगली क्लास में और कुछ सीखते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा इसका क्या नियम है और क्या इसका जो है परिवर्तन है और कैसे हम इसे आगे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हम इसको आगे देखते हैं दोस्तों। साथियों, हमने कल के लेक्चर में अपनी कल की क्लास में क्या किए थे कि हम एक मॉडल ऑक्सिलरी बताना जो है हमारे संज्ञान से हट गया था। ठीक है ना, वो भूल गए थे, तो उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी कौन थी साथियों, जिसका हमने आपको बताया था कि वो किस में बदल जाता था, मे का बदल गया था किसमें दोस्तों, हमने आपसे एक मॉडल ऑक्सिलरी बताया था मे। ठीक है दोस्तों, मे का जो परिवर्तन हुआ था माइट में। ठीक है साथियों, ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है इसको हम आपको बताना जो है थोड़ा सा जल्दी में, या तो फिर इधर पूरा डिटेल्स लिखा नहीं था इसलिए हम उसे थोड़ा सा भूल गए या तो हमारे दिमाग से हट गया। ठीक है ना, तो उसे मैं आज एक आपको बताए दे रहा हूं। इसके बाद हम अपने आगे जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक क्या, अगले जो है हम इसकी क्लास की ओर देखेंगे कि इसके और कौन कौन से नियम, कौन कौन से परिवर्तन है, उसे अब हम जानेंगे। ठीक है ना, तो इसे एक मॉडल ऑक्सिलरी हमारी क्या है बची है, इसे हम देख ले। ठीक है, मे का क्या हुआ था दोस्तों, माइट हुआ था। लेकिन हम आपसे ये भी बताए थे कि अगर डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में ही हमको माइट ही मिल जाए, मे का माइट हुआ और हमको क्या मिल जाए, माइट ही मिल जाए, तब हम इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन डायरेक्ट में माइट मिलता है तो माइट और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में भी माइट ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन दोस्तों हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपने लिखा, जैसे लिखते हो आप सेंटेंस, जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हो द जज सेड टू द लायर, कामा इन्वर्टेड कामा, कह सकता है कि यू कैन, सॉरी आपका यहां पे कैन नहीं होगा, यू माइट। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यू माइट, जरा सी इसके आगे इधर देख लेना, यू माइट कंप्लीट, कहेगा 143871, अच्छा ठीक, यू माइट कंप्लीट योर फाइल नाउ। और इसके स्थान पर आप मान लो एक निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, यस्टरडे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से कोई सेंटेंस मान लो आपको मिला डायरेक्ट नरेशन का, देख रहे हैं कि यहां पर हमको क्या मिल रहा है, माइट मिल रहा है। ठीक है साथियों, क्या मिल रहा है यहां पे हमको, यहां पे हमको क्या मिल रहा है, माइट मिल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्ट नरेशन में भी हमको माइट मिला रिपोर्टेड स्पीच में, और देख रहे हैं कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब भी इसमें हम कोई परिवर्तन
नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो इधर आपने देखा, इसको कैसे बदल सकते हो, क्या हो जाएगा, जैसे द जज, रिपोर्टिंग वर्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। द जज टोल्ड द लायर। हिंदी हो जाएगी इसकी कि न्यायाधीश ने कहा, किससे, आपके वकील से, और अधिवक्ता भी कह सकते हो, उससे बोला, क्या बोला कि यू माइट कंप्लीट योर फाइल। जरा देखिएगा फाइल की आपकी मीनिंग स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा मिस हो गई है। क्या कर सकते हैं फाइल की स्पेलिंग, FILE होगा, ठीक है ना, एस कर दो, प्लूरल नंबर में इसको क्या कर दे, बना दे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यू क्या करते हैं कि यू माइट कंप्लीट योर फाइल नाउ यस्टरडे, ऐसा इसने बोला कि तुम अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हो, अब कंप्लीट कर सकते थे, या तो कल भी कंप्लीट कर सकते थे। इस तरह से दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको जोड़ा। ये क्या है, निकटता प्रकट करने वाले दोस्तों क्या है, ये शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाएंगे तो क्या लगा दिया दोस्तों, हो जाएगा आपका दैट, दैट। उसके बाद आपका यू सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट लायर के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या मिलेगा, प्रोनाउन ही मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही माइट, देख रहे हैं क्या मिला हमको, हाँ, ही माइट, बाकी हो जाएगा कंप्लीट, ही माइट कंप्लीट, और योर के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन का पासेसिव केस है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग क्लाज के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको बदल देते हैं। तो लायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिर योर के स्थान पे आपको क्या मिलेगा, हिज मिलेगा, कंप्लीट हिज फाइल्स, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हिज फाइल्स, और नाउ का देन हो जाएगा। उसके बाद यस्टरडे का अगर चाहो तो दूरी प्रकट करने वाला शब्द क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारा क्या बन गया साथियों, IS बन गया या तो IN बन गया, ठीक। तो देख रहे हैं कि माइट शब्द चाहे वो डायरेक्ट नरेशन का हो और चाहे इनडायरेक्ट नरेशन का हो, ठीक है, दोनों में आप देख रहे हैं कि हमको वही मिल रहा है, दोनों में हमको वही मिल रहा है, इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन साथियों नहीं करेंगे दोस्तों। तो देख रहे हैं कि हम एक मॉडल एक्सिलरी, कल ये इधर लिखा नहीं मिला हमको, इसलिए हमको क्या है, थोड़ा सा कल संज्ञान से बाहर हो गया, इसलिए मैंने उसे आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इसके, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाओ, अब हम चलते हैं इसके प्रोनाउंस की ओर, ठीक है दोस्तों, इसके प्रोनाउंस की ओर अब हम चलते हैं। जैसे प्रोनाउंस की ओर का मतलब है, कह रहा कि जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक, क्या बताया था मैं बताया था कि रिपोर्टिंग, सॉरी, मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था मैं, कि पर्सनल प्रोनाउन में, क्या बताया था साथियों, पर्सनल प्रोनाउंस में, किए गए परिवर्तन संबंधी नियम, किए गए परिवर्तन संबंधी, ये इसकी अगली हेडिंग है, इसे आप लोग अपने कॉपी पे जरूर से लिख लीजिएगा, और इसे बढ़िया बाकायदा तो हेडिंग बनाकर दोस्तों इसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो ठीक है, बहुत आराम से इसको देखिएगा। ये क्या है कि कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउंस में किए गए परिवर्तन संबंधी नियम, ठीक है, और किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू
इन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या नरेशन के। ठीक है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे परिवर्तन होते हैं कि अगर कह रहा कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होता है कि कुछ रिपोर्टेड स्पीच में आपको पर्सनल प्रोनाउन मिलेंगे और पर्सनल प्रोनाउंस के जो पर्सन होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, वो बदल जाते हैं, जिसको मैं बाखूबी आपको बिल्कुल चार्ट वाइज बताने वाला हूं और उसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और ये जरूर आपके समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो यहां पर सबसे पहले चार्ट हम क्या बनाएंगे दोस्तों, हम लिखते हैं पर्सन। क्या लिखते हैं साथियों, पर्सन से लिखते। ठीक, उसके बाद इस तरह से इसको चाहो तो हम बना लें। ठीक है, ये आपका क्या है, पर्सन है। उसके बाद फिर यहां पर लिखते हैं पर्सन में, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद फिर लिख लें हम सेकेंड पर्सन, फिर हम लिख सकते हैं एंड थर्ड पर्सन। ये इस तरह से हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि 3 पर्सन हमको इस तरह से क्या हो गया है, मिल गया है साथियों। जरा से इसको बढ़ा लो तो समझ में आएगा। ये इस तरह से हमको पर्सन्स में मिल गए। ठीक, तो इसको हम इस तरह से नीचे तक ला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सन में 3 पर्सन हमको मिले, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद फिर आते हैं केस। केस में सबसे पहले इसमें मिलता है आपका, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, केस को फॉर्म भी बोला जाता है और इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस के नाम से भी साथियों जाना जाता है। नॉमिनेटिव केस या फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, दूसरा आपका कॉलम इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कॉलम हमारा बन गया, सब्जेक्टिव केस या फॉर्म, उसके बाद नॉमिनेटिव केस या फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। इसकी तरफ आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या फॉर्म। ठीक, तो इधर आ जाओ, एक कॉलम हमको और मिल गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस या फॉर्म इसे भी हम बोलते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आपका जो आता है, लास्ट में जो आता है दोस्तों वो होता है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस या तो फॉर्म। ठीक, एक कॉलम आपका ये भी बन गया इस तरह से। ठीक है, अब साथियों बात ये आती है, अब हम इधर से फिर देखते हैं, इधर से हम क्या देखते हैं, चलिए इसी से देख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, जो आपका व्हाइट कलर है। इधर से हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है ना, इसको हम चाहें तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या कर लें, बांट लें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत चाहो तो हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से इसको हम बांट लेते। ठीक है ना, और इस सब्जेक्टिव या पॉसेसिव केस को क्या करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल नंबर 2 भागों में क्या करते हैं, इसको हम बांट लेते। ठीक है, एक सिंगुलर नंबर होता है साथियों और एक होता है प्लूरल नंबर। हाँ, क्या होता है, ये होता है आपका प्लूरल नंबर। ठीक है, 2 भागों में इस तरह क्या हुआ, ये बट गया। नीचे कर लो। ठीक है, अब बात ये थी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो बात आती कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई,
आई सिंगुलर है तो सिंगुलर में लिखेंगे, और बी दो आता है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, दो आता है आई और बी, और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आई जानते हो कि आई क्या है, एक आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है या प्रोनाउन से, ठीक है, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट कौन है, बी है। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में हम लिख दिए हैं आई बी। उसके बाद फिर बात आती है सेकेंड पर्सन की साथियों। सेकेंड पर्सन को ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन में खाली कौन आता है, यू आता है, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, ठीक है ना। फिर बाकी थर्ड पर्सन कौन कौन है, यू के बाद आपका बचता है दे, बचता है, हाँ दे बचता है, और दे को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दे आपका बचता है, और दे क्या है आपका प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे दे। उसके बाद सिंगुलर नंबर का कौन है, ही है, सी है, इट है, ठीक है ना। देख रहे हैं सब सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है और सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। और इसमें क्या है, खाली कौन आता है, खाली इसमें दोस्तों देखना चाहें तो खाली कौन आता है, खाली दे आता है, ठीक है ना। हाँ कौन आया, खाली दे आया, ठीक। तो देख रहे हो कि इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल कौन है, मैं दोनों को क्या कर दिया है, अलग करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है क्या है, ऑब्जेक्टिव में आ जाओ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाओ। इस तरह से कॉलम को थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में देख रहे हैं कि आई का क्या होता है साथियों, आई का होता है मी, और बी का क्या होता है साथियों, बी का होता है आस, और यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस भी। और उसके बाद ही का क्या होता है दोस्तों, हिम होता है, और फिर सी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है। उसके बाद इट का इट ही रहता है, जानते हो ना। और दे का क्या होता है दोस्तों, दे का आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इस तरह से देख लिए हो, तो इस तरह से क्या है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। अब बात आता है, कोई आपसे पूछता है कि पॉसेसिव केस इसका क्या होता है या पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, तब हम इसे भी क्या करते हैं दोस्तों, इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं दो भागों में, क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं साथियों, एडजेक्टिव लिखते हैं, और दूसरी तरफ लिखते हैं प्रोनाउंस, इस तरह से, ठीक है ना। ये दो भाग में क्या हुआ, इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आई का पॉसेसिव केस क्या होता है दोस्तों, तो आई का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई होता। फिर पूछा गया बी का क्या होता है, बी का होता आवर। उसके बाद यू का योर होता है, दे का मान लो दियर होता है, ठीक है। उसके बाद ही का हिज होता है, और क्या है आपका सी का हर होता है, ठीक है ना, पॉसेसिव केस। उसके बाद फिर जैसे दे का दियर हो गया, हर हो गया, ठीक है। और इट का कोई अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है दोस्तों, इट्स होता है, ठीक है। इट्स आपका हो गया इस तरह से पॉसेसिव केस। उसके बाद ये सब के सब अगर कोई पूछता है तो ये पूरा तो पॉसेसिव केस है, लेकिन अगर इधर कोई पूछता है तो पॉसेसिव केस दो भागों में बटा, ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव्स, क्या कहलाते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आपसे कोई पूछता साथियों तो ये क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब प्रोनाउंस फिर इसके कौन है, माई का अगर कोई आपसे प्रोनाउन पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइन होता है। आवर का क्या होता है, आवर्स होता है। योर का क्या होता है, योर्स होता है। उसके बाद दियर का दियर्स होता है, और हिज का नहीं होता साथियों, और हर का जानते हो क्या होता है, हर्ष होता है। और इट का भी नहीं होता, ठीक है। अर्थात ये दो चीजों का प्रोनाउंस नहीं होता इसका, ठीक है ना। दो चीजों का प्रोनाउंस किसका, इट्स का और हिज का।
ये दोनों का प्रोनाउंस जो है साथियों ये बिल्कुल से नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे आप देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है ये पूरे क्या है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन ये दोनों है, ठीक है ना। क्या है, ये सब के सब आपके जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, सब के सब ये दोनों क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है पूरा, ये भी सब। लेकिन बात यह है कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, तो फिर इधर जो माई, अवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स ये सब है, ये सब क्या आपका एडजेक्टिव्स है। और अगर कोई ये पूछता है कि आपका प्रोनाउंस माइन, अवर्स, क्या है, योर्स, दियर्स, हर्स, ये सब क्या है, तो ये सब दोस्तों क्या है आपके प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने आपको क्या कर दिया, चार्ट वाइज हम आपको बता दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम चलते हैं और एक चीज जान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पूछता कि इसका प्रयोग क्या है, ठीक है ना, अगर आवर्स, योर्स इसका प्रयोग क्या है, तो इसे भी दोस्तों हम क्या करते हैं, अलग अर्थों में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। तो फिर सर जी क्लास कितना पहुंच गए, हाँ ठीक है ना। तो साथियों ये था हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउंस में किए गए परिवर्तन संबंधी नियम के अंतर्गत ये चार्ट है, जो मैं आपको बिल्कुल क्या कर दिया था दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ये बता दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चार्ट को बिल्कुल से देख लीजिएगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, आपका चार्ट इस तरह से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा साथियों, इस तरह से आपका चार्ट रेडी हो गया, और इसको हम कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट में, या तो फिर आपके टेंस के अकॉर्डिंग हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसे लगभग आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल से जान जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या चलते हैं कि इसका क्या अगला जो नियम है, वो कह रहा कि अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम क्या दोस्तों, प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी ठीक है साथियों, ये आपका क्या है, अगली इसकी हेडिंग है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। नरेशन के अंतर्गत क्या होगा कि प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम कुछ होते हैं, और वो नियम कौन है उसे हम बिल्कुल बखूबी देखने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते हैं कि प्रोनाउंस में जो परिवर्तन संबंधी नियम होते हैं, वो कह रहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मिले, क्या मिले, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, किस में मिलता दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिले दोस्तों, यहां से जरा देख लीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग क्लाज के वर्ब के सब्जेक्ट के, ठीक है ना, वर्ब के सब्जेक्ट के क्या करते हैं हम, पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार क्या करते हैं साथियों, बदल देते हैं। जेंडर के अनुसार क्या करते हैं, उसको बदल देते, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि अगर हमको रिपोर्टिंग क्या है, आपको अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिल जाए, आपको रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपको किसी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए, और फर्स्ट पर्सन में जानते हो कौन आता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आप देखते हो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में कौन आते हैं आई और बी आते, ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको ये मिल जाए दोनों, ठीक दोस्तों,
अगर ये दोनों हमको मिल जाए तो जाहिर सी बात है साथियों कि हम इसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर, पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है ना। जैसे चलते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ले सकते हो रोहन सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम नॉट गिल्टी इन दिस मैटर। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, और ये आपका क्या बन गया है दोस्तों, डीएस या बन गया है एन बन गया। ठीक है साथियों, देख रहे हो क्या बन गया, डीएस और एन बन गया। कह रहा कि आई एम नॉट गिल्टी इन दिस मैटर, पूरा रिपोर्टेड स्पीच है ये, देख रहे हैं, और इसमें हमको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिला है आई। इसे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार क्या करते हैं, इसको हम बदल देंगे, और बदला जाए किसके अनुसार, रोहन के अनुसार। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रोहन सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, रोहन टोल्ड हिम, उसके बाद हो जाएगा दैट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, रोहन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, और इज चेंज इनटू वाज वर। ठीक है ना। तो क्या हो जाए, ही के साथ वाज, ही वाज नॉट गिल्टी इन दिस का दैट, इन दैट मैटर, फुल स्टॉप। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हुआ, बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है उसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार क्या किए, हम बदल दिए हैं, और ये हमको क्या मिला है, ही मिला है रोहन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हमको यहाँ पर क्या करते, फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट बी मिलता है तब भी हम इसे इसी तरह करेंगे। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपने लिया, जैसे ले सकते हो, मनोज said to her, comma inverted comma, we have won the match today, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, इसने कहा कि बी हैव वोन द मैच टुडे, तो आप देख रहे हो कि हमको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम किस में बदल देंगे दोस्तों, किस में बदलेंगे, डायरेक्ट इसको बदलेंगे, इसको भी हम सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे, रिपोर्टिंग क्लास के या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम बदलेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोज सेड का टोल्ड हो जाएगा, और हर अपने स्थान पर ही रहेगा, टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे साथियों क्या हो जाएगा, दैट, और बी आया है मनोज के अकॉर्डिंग, हमको क्या मिलेगा, प्रोनाउन तो ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मनोज अपने लिए नहीं, अपने अकेले के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए बोला। ठीक है ना। तो सब के लिए बोला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम क्या ला सकते हैं, प्रोनाउन थर्ड पर्सन का क्या ला सकते हैं, दे ला सकते हैं। हो जाएगा कि दे और हैव किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो एक किस में बदल जाता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे हैड ओन द मैच, ओन द मैच, और टुडे का साथियों क्या होता है, निकटता प्रकट करने वाला शब्द ये भी है, तो क्या होता है, ओन द मैच दैट डे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट नरेशन में इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, ये बदल गया। ठीक है। तो बात हुई कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिलेगा, किसी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, तब हम उसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। ठीक है। तो अब हम, ये इसकी पहली कंडीशन हुई, अब हम चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की ओर। ठीक है साथियों।
दूसरी कंडीशन इसकी कहती है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिले, किसी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिले, क्या मिले, किसी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिले, तब हम उसे क्या करते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ठीक है ना, हाँ, कह रहा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिले, हमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिले, सेकेंड पर्सन के क्या मिले, प्रोनाउंस मिले तो ठीक है, मिले तो हम क्या करते हैं, उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, उसे हम बदल देते हैं। ठीक है ना, इसके अनुसार दोस्तों, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं साथियों, इसे हम बदल देते हैं। बदल देते, ठीक। अब देखिए जैसे हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, जैसे आप देख सकते हो ये इसकी दूसरी कंडीशन है, ठीक, ये सेकंड है, ठीक है ना, से आप दूसरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जैसे कोई एग्जाम्पल आप लो, जैसे लिख सकते हो कि महेश सेड टू हिम यू आर a great foolish here, ठीक है ना, क्या कहा महेश महेश कह रहा है, महेश ने उससे कहा कि यू आर अ ग्रेट फुलिश हियर, तुम यहाँ पर क्या हो, बहुत बड़े मूर्ख हो, ठीक है ना, बहुत बड़े क्या हो, मूर्ख आदमी हो। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, हमको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे हम बदल देंगे, और देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है कौन, हिम है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके अनुसार दोस्तों इसे हम बदलेंगे। जैसे आप कर सकते हो, महेश टोल्ड, क्योंकि इसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा महेश टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, हो जाएगा दैट, उसके बाद हिम है, तो अब हमका सब्जेक्टिव केस चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में इसीलिए लिखा दिया, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और आर के बाद बहुत जल्दी थोड़ा सा और बस, तो क्या कर देंगे, इज एम आर चेंज इनटू वाज वेयर, तो ही के साथ क्या कर दोगे, वाज ना, वाज आ ग्रेट फूलिश अपने स्थान पर है, और हेयर का क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर हो जाएगा, ठीक, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया, ठीक है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमको क्या मिला, यू मिला, और इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार हमने बदला, और इसके स्थान पर क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है साथियों। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के एग्जाम्पल हम सेकंड पर्सन का ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती दोस्तों जो बिल्कुल लास्ट है इसका,
वो आता है किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अगर किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में एक हम देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी और सर लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं और उनको भी क्लास लेनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचना है, हमें बस आराम से बारी बारी करके बढ़िया अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, इसकी जो तीसरी कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन कौन है? वो कंडीशन है, कह रहा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिल जाए, किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए, किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस अगर मिले, ठीक है ना, प्रोनाउंस मिले तो इसमें हम कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं करते। अर्थात ये नो चेंज होता साथियों। क्या होता दोस्तों, ये जो है नो चेंज होता। ठीक है ना, देख रहे हो? तो फिर इस तरह से क्या कह रहा है, कह रहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर आपको मिलता है तो हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में उसमें क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात उसको हूं बहू वैसे ही रहने देते। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, अगर इसका हम एक एग्जाम्पल एक आध देख लें तो जरूर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल हम चलते एग्जाम्पल की ओर। जैसे लिख सकते हो, रीता सेड टू गीता, कामा इन्वर्टेड कामा, they were going to buy vegetables, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, मैं बहुत ज़्यादा आपको टफ सेंटेंस से नहीं रिलेट करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि चीज़ों को अभी हमको दोस्तों समझना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंस देकर हैरानी में नहीं डालना है कि आप भी परेशान हो जाओ। तो इसलिए देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल हम कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया, किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया, और हम जानते हैं कि इसमें हम कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीता सेट का टोल्ड हो जाएगा, उसके बाद गीता अपने स्थान पर ही रहेगा। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ दोस्तों, क्या हो जाएगा दैट, और दे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे ही रहेगा। और वेयर को किस में बदलोगे, पास्ट कंटीन्यूअस है, और पास्ट कंटीन्यूअस को दोस्तों हम किस में बदलते थे, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन गोइंग टू बाई, बिल्कुल चाहो तो ये सारी बातें साथियों वही रहेगी, और ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, IS बन जाएगा या तो N बन। ठीक है, इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिला है, किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिला है, इसलिए हम क्या किए हैं, इसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन अगर आता है आपको रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करेंगे, हम उसमें
कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें हम नो चेंज करेंगे, ठीक है, उसे वैसे ही हम रहने देंगे। तो चलते हैं, जैसे एक का एग्जाम्पल और आप देख लो। जैसे लिख सकते हो, द टीचर said to him दोस्तों ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, ठीक है ना, इस तरह चीजों को ध्यान भी दीजिएगा। said to him क्या हो जाएगा, सी इज नॉट अ बैड गर्ल द क्लास, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। देख रहे हो, ये कह रहा कि द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा कि सी इज नॉट अ बैड गर्ल इन द क्लास। क्या है कि वह एक जो है मतलब कि गंदी लड़की कह सकते हो, या तो थोड़ा सा कह सकते हो भद्दी लड़की, या थोड़ा सा गलत तरीके से लड़की वो नहीं है अपने कक्षा में, ठीक है ना, अर्थात वो क्या है, एक अच्छी लड़की है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, एक आपका एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा बैड गर्ल सुनकर कोई जो है बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा सा समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसलिए बहुत लोग बुरा भी मान जाते हैं, इसलिए बुरा मानने वाली दोस्तों इसमें बात कुछ नहीं है, हमको तो सिर्फ बातों को समझना है, उसे हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो कोई जो है बुरा मान जाओ, बहुत लोग बुरा मानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, द टीचर टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाओ, क्या हो जाएगा, दैट, और देख रहे हैं आप थर्ड पर्सन आया है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इनडायरेक्ट नरेशन में अब क्या करेंगे, इसका पहला अक्षर दोस्तों जो होता है, जो हमने नियम में आपको शुरू में लिखाया, ये क्या होता है, हमेशा स्मॉल लेटर में होता है ठीक है। तो ई जाए चेंज इनटू वाज वेयर, तो क्या हो जाएगा, सी वाज नॉट, बस चाहे तो अब सारी बातें दोस्तों वही रहेगी, ठीक है ना, और ये आपका क्या बन जाएगा, IS बन जाएगा या तो N बन जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि एक मॉडल एक्सिलरी छूट गई थी जल्दी में या संज्ञान में ना होने के कारण, उसको भी मैंने बताया, आपको पूरा चार्ट बताया, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा केस, कौन सा पर्सन कहाँ पे बदल जाता है, और कौन किसका पॉसेसिव केस, किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये सारी बातें बताया। फिर मैंने ये भी बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस मिलेंगे तब हम उसे कहाँ पर बदलेंगे, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ये पहली कंडीशन मैंने बताया। फिर दूसरी कंडीशन बताया कि अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो खाली यू होता है अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तब हम उसे दोस्तों क्या करेंगे, कहाँ पर बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे, वो भी मैंने बताया। फिर हम बताया आपको जो लास्ट में बताया गया कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में किसी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यदि मिलता है तो उसे हम क्या करेंगे, कहाँ पे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, वो भी सारी बातें मैंने आपको साथियों आज के लेक्चर्स में, आज की क्लास में मैंने क्या किया, आपको बताया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए लगभग बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, अपने अगले लेक्चर्स के साथ उपस्थित होंगे और हम इसके आगे की प्रक्रिया क्या है उसे भी हम बाखूबी जानेंगे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आराम से पढ़ते चलो और आराम से देखते चलो। हमको बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा अपने सर पे भार लेकर नहीं चलना है और आराम से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो ठीक है, इसे ज़रूर देखिए, इस क्लास पे बिल्कुल बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाहिर सी बात है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चलते हैं अब हम। शुभ संध्या, गुड नाइट सभी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, अब हम अगले लेक्चर्स के साथ उपस्थित होंगे जो हम अपने नेक्स्ट डे पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, शुभ संध्या।